चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग वेक्टर ऑफ फील्ड से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र पर यह विचार हो गया, तो इसका परिभाषा देखने से पहले सबसे पहले इसका डायग्राम फॉलो करिए। यह है समरूप विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या दिखाई पड़ रहा है? देखें तो कि विद्युत बल रेखाएं एक समान, दूसरी बात इसका जो गैप है मतलब गैप भी समान और लंबाई भी समान, तो ये हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर ऑफ ई से। इसका परिभाषा कैसे देंगे कि ऐसे विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो, तो उस क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये हो गया इसका डायग्राम। अब इसके बाद आता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र अब देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायग्राम कैसे फील करेंगे? अब देखिए लहर की तरह ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? परिभाषा को कैसे देंगे कि ऐसी विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान ना हो, तो उस क्षेत्र को असमरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसका डायग्राम ऐसे भी दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं, एक साइड कम एक साइड ज्यादा, ये कम ये ज्यादा फैल गया आगे की, ये सघन यहाँ तक गिरा। तो ये क्षेत्र पर भी हम लोग बोल सकते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। इस जगह पर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान नहीं होगी, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो इतना तो पकड़ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये सवाल क्या है चलिए देखते हैं। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए इसका हम लोग व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके डायग्राम को फॉलो करते हैं। डायग्राम हम क्या लेंगे? डायग्राम क्या बोल रहा है? डायग्राम बोल रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये मान के चलिए समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब इसी जगह पर एक 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव को रख दीजिए, एक प्लस क्यू और एक साइड क्या आता है माइनस क्यू। द्विध्रुव कैसे बनता है? एक साइड प्लस एक साइड माइनस, दोनों को परिमाण समान होती है। अब इसकी लंबाई क्या होती है? 2L। अब जैसे यहां पर रखा गया विद्युत बल रेखाएं आवेश से उत्पन्न होती है और यहां पर भी आवेश है। जहां पर दो प्रकार के आवेश होगा वहां पर बल उत्पन्न होगा। यहां कौन सा बल रहेगा चलिए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक इक्वेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े बोले तो कि वेक्टर ऑफ E बराबर वेक्टर ऑफ F बटे Q नॉट, है ना पढ़े? अब ये वेक्टर को हटा देंगे तो क्या आएगा? E बराबर F बटे Q नॉट। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं? Q नॉट इनटू E। बोलिए। अब उसी के आधार पर यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो प्लस Q है ये बल लगेगा आगे की ओर, इस बल को लेंगे वेक्टर ऑफ F1 और ये बल लगेगा पीछे की ओर, इसको लेंगे वेक्टर ऑफ F2। अब क्या होगा? इसके आधार पर यहां पर बल क्या रहेगा? F1 जब होगा तो ये हो जाएगा F1, Q नॉट की जगह पे यहां पर Q है और समरूप विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ऑफ E से। तो यहां पर E है, यहां पर भी E आ जाएगा। तो F1 की जगह पर क्या बल रहेगा? QE। मतलब ये हो जाएगा F1 बराबर QE। इधर क्या जाएगा? F2 बराबर माइनस QE। क्यों? उधर प्लस क्यू ही इधर माइनस क्यू है, तो ये क्या होगा, द्विध्रुव रोटेट करेगा, घूमेगा।
घूमेगा तो क्या होगा, उसके लिए टोटल फोर्स दिखाना है। तो चलिए टोटल फोर्स निकालने का तरीका दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण करना होगा, जो कि हम लोग पाइथागोरस का हेल्प लेने के लिए ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। ये सबसे पहली बात किसने बताया, कैलकुलस का थ्योरी किसका है, न्यूटन का। अब देखिए न्यूटन ने क्या बताया था कि न्यूटन अपना थ्योरी जो सॉल्व किया है उसको भी पाइथागोरस का हेल्प लेना होगा। और पाइथागोरस का थ्योरी क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में एक कोण 90 होना चाहिए, तभी पाइथागोरस शो करेगा। अब ये हो गया हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर अगर थीटा है तो ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा बेस। अगर थीटा ऊपर ले तो ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा बेस। इसको ध्यान रखना, जिधर थीटा आएगा वो सामने वाला बाहु बेस होगा। अब देखिए यहाँ पर भी ड्रॉ करिए एक ट्रायंगल और ये लाइन को पीछे की धकेल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर इसको कुछ मान के चलिए, ये पॉइंट को ए, ये पॉइंट को सी, ये पॉइंट को बी मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले, एक थीटा की जरूरत पड़ेगा, ये डाइपोल थीटा कोण पर स्थित है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, थीटा। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, देखिए तो विमाना की समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ E में एक 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव पर आवेश का परिमाण Q है तथा द्विध्रुव आघूर्ण B है। अब प्लस Q आवेश के कारण क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, इसके सारे बोले तो ये हो जाएगा F1 बराबर QE। ये सभी कनेक्ट कर दीजिए। कहां से आया, दिखा दीजिए, वेक्टर ऑफ E बराबर क्या होता है, वेक्टर ऑफ F बटे Q0। इसको रीजन दिखा दीजिए, कारण कि कैसे आया। फिर क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, देखेंगे F2 बराबर माइनस QE। ये वाला थ्योरी को लेके चले, इसको समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण 2। अब देखिए पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या लिखेंगे, अतः पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल। अब परिणामी निकालने के तरीके क्या देखें, तो F बराबर F1 प्लस F2, दोनों बल के ऐड कर दीजिए, परिणामी आ जाएगा। अब फिर देखिए आगे, अब F1 का वैल्यू पुट करिए, क्या है प्लस QE और इसका माइनस QE, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका परिणामी बल क्या आया, परिणामी बल हो गया 0। अब परिणामी बल जब 0 हो गया तब तो इसमें तो नहीं घूमेगा। परिणामी बल जब 0 है तो घूमेगा नहीं, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन इसमें एक अन्य बल कार्य करता है जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करती है। और कहां तो घुमाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करती है। इसी बल को बल आघूर्ण कहा जाता है। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, परंतु इसमें एक अन्य बल कार्य करती है जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करती है। इस बल को बल आघूर्ण कहा जाता है, इसे टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए टाउ बराबर क्या आएगा, एक आवेश पर बल का परिमाण इंटू लंबवत दूरी क्या है, डायग्राम में देखिए ऐसे क्या लिखेंगे, एक आवेश पर परिणामी बल इंटू लंबवत दूरी परिणामी बल क्या होगा, QE इंटू AC, डायग्राम में देखिए ऐसे, इसको समीकरण 3 कर दीजिए। अब AC का वैल्यू दिखाना है ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, ACB समकोण ट्रायंगल ACB में चलिए।
क्या लिखेंगे? समकोण ट्रायंगल ए से बी में जो 90 डिग्री है वो हमेशा बीच में लिखिएगा, ये लिखने का तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा लेके चलेंगे, क्यों? जो कि आपको p का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू दिया हुआ क्या है 2a, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा p बटे h। आप देखिए साइन थीटा p का वैल्यू क्या है ac, h का वैल्यू 2l, तो ac बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में ac का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा? देखो समीकरण 3 क्या बन जाएगा कि टाउ इज इक्वल टू QE क्रॉस 2l sin थीटा। अब टाउ बराबर है Q क्रॉस 2l, यहां पर जाएगा E इनटू sin थीटा। Q क्रॉस 2l का वैल्यू क्या होता है P होता है, P यहां पर जाएगा P sin थीटा। बस यही है इसका व्यंजक। यहां पर लिख देते हो कि P बराबर क्या होता है Q क्रॉस 2l। अब देखिए इसका सदिश रूप दिखाना है। सदिश रूप क्या दिखाएंगे? सदिश रूप अब यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर ऑफ टाउ, ये टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ p क्रॉस वेक्टर ऑफ e। बस ये हो गया सदिश रूप। अब इसका ऐसा मात्रक क्या आएगा? देखो टाउ का ऐसा मात्रक क्या आएगा? यहां से परिणामी बल न्यूटन लंबा दूरी, परिणामी बल क्या होता है न्यूटन, लंबा दूरी का मीटर, तो इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा कि बल अगर कैसे मात्रक न्यूटन मीटर। बीमा क्या आएगा? बल का क्या होता है m × 10⁻², दूरी का लेंथ। अब इसके साथ गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बीमा m l × 10⁻²। अब इसके बाद देखना है स्पेशल केसेस। स्पेशल केस से क्या पता चलेगा कि ये जो द्विध्रुव है किस स्थिति में रखा जाए कि इसमें अधिक से अधिक बल लगेगा। एक कंडीशन ये 0 होगा, दूसरा 180 होगा, तीसरा 90 होगा, मतलब 90 डिग्री। आप देखिए स्पेशल केस लिखने का तरीका है। एक नंबर में जब लेंगे जब थीटा इक्वल टू 90, तब क्या हो जाएगा? देखिए तो टाउ इक्वल टू PE sin 90, तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा PE हो जाएगा। क्या होगा PE। दूसरा देखिए जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब टाउ इक्वल टू PE sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तीसरा हम लोग ले सकते हैं क्या? तीसरा देखिए जब थीटा इज इक्वल टू 180, तब टाउ इज इक्वल टू PE sin 180। sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0, तो दो कंडीशन में आ गया 0 और एक कंडीशन में आया ओनली PE, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किस में बताएगा 90 में। जब वैद्युत द्विध्रुव 90 में रहेगा तब इसका वैल्यू सबसे अधिक होगी बल का। अब जब 0 में आ जाएगा तब उसके बाद ये नहीं घूमेगा। फिर इसके एक दो स्पेशल केस हम दिखाते हैं। जैसे समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव तब घूमेगा, तब तक घूमेगा जब तक वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ना आ जाए, लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र में अलॉट नहीं होगी कि असमरूप विद्युत क्षेत्र में दोनों साइड पे बल हमारे समान नहीं आएगा, जिस कारण वो नहीं घूमेगा। समझ में आया? तो बस यही था ये आज का सवाल। तो चलिए इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए इसके बारे में अगर नोट लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, फिजिक्स क्लासेस दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दूंगा। टेलीग्राम चैनल में जाइए फिजिक्स क्लासेस दूंगा, वहां पर जाके हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन सब लैंग्वेज का मिल जाएगा। 11th क्लास 12th क्लास सब नोट डाला हुआ है,
वहां पे जाके देखिए इलेक्ट्रो स्टडीज डाउनलोड कर लीजिए। अगर हिंदी वर्जन है वो तो ऊपर में लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम का भी नोट डाला हुआ है, वहां पे जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।